अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जॉन डन की एक बहुत ही मशहूर पोइम पढ़ेंगे, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इस पोइम के अंदर हम ये देखेंगे कि जॉन डन जो हैं वो औरत की बेवफाई के बारे में बात करते हैं। अगरचे कि हमें ये बात पता है कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश थे और उनके 11 से 12 बच्चे भी थे, लेकिन ये उन्होंने ज़िंदगी के किस वक्त में लिखी, किस औरत से वो मायूस होकर ये लिखी, इस बात का पता आज तक किसी को भी नहीं चला। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए सितारे को पकड़ो, ये काम भी नहीं हो सकता। गेट विद चाइल्ड विद अ मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करो। मतलब मैंड्रिक रूट ये एक ऐसी जड़ होती है जो कि एक बच्चे की तरह नज़र आती है। टेल मी वेयर ऑल पास ईयर्स आर, बताओ गुजरा हुआ वक्त कहाँ पर है। और हु क्लिफ द डेवल्स फुट, और किसने शैतान के पैर के 2 टुकड़े किए हैं। शैतान के पैर को तस्वीरों में देखें तो वो दरमियान से कटा हुआ है होता है। तो शायर कहते हैं बताओ ये किसने पैर काटे हैं। टीच मी टू हियर मेयरमेड सिंगिंग, मुझे सिखाओ कि किस तरह से जल परियों के गाने सुने जा सकते हैं। और टू कैप्ट ऑफ इनवी स्टिंगिंग, या हसद से कैसे बचा जाए ये बताओ। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन, या तलाश करो ऐसी हवा या मोड़ जो ईमानदार आदमी को आगे बढ़ने में मदद करे। यानी ये फ़िलहाल सारी इम्पॉसिबल बातें ही आपसे कह रहा है कि जाके ढूंढो। नेक्स्ट, इफ़ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, अगर तुम अजीब नज़ारे देखने के लिए पैदा हुए हो तो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीज़ों को देख सको जो नज़र नहीं आती तो। राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, तुम 10,000 दिनों के सफ़र पे चले जाओ। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, उस वक्त सफ़र करो जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाएं। दाऊ व्हेन दाऊ रिटर्न्स विल टेल मी, और जब तुम वापस आओगे तो तुम मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल डी, वो सारी हैरान कुन चीज़ें जो तुमने देखी हों। एंड स्वीयर नो वेयर लिव्स अ वोमन ट्रू एंड फेयर, और तुम कसम खा के कहना कि कहीं भी ऐसी औरत नहीं है जो खूबसूरत हो और वफादार हो। तो दूसरे स्टेंजा में आप देखें तो वो अगेन बहुत ही मायूस हैं, कहते हैं कि जाओ तुम सफ़र करो 10,000 दिनों तक, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। जब तुम वापस आओगे तो तुम मुझे बताना कि मैंने अजीब अजीब चीज़ें देखी हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं देखी जो खूबसूरत हो और वफ़ादार हो। तो बहुत ही मायूस हैं लग रहे हैं जॉन डन अभी तक। इफ़ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो, अगर तुम्हें ऐसी औरत मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर्ड स्वीट, उससे मिलने जाना मुकद्दस सफ़र की तरह मीठा होगा मेरे लिए। पिलग्रिमेज मुकद्दस सफ़र को कहते हैं, ऐसा सफ़र जो मज़हब के लिए किया जाए। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, नहीं रहने दो, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे पता है ऐसी औरत कहीं मिलने ही नहीं वाली, तो कहते नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला। दाऊ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे वो करीब वाले घर में क्यों ना रहती हो मैं उससे नहीं मिलूंगा। दो शी वर ट्रू, अगर वो सच्ची थी जब तुम उससे मिले। वैन यू मेट हर का मतलब है जब तुम मिले तो अगर वो सच्ची थी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और तब तक वो वफादार रहेगी जब तक तुम मुझे ख़त लिखोगे। येट शी विल बी, और तुम उसके बारे में मुझे बताओगे। फॉल्स अर आई कम टू 2 और 3, लेकिन जब मैं उससे मिलने आऊँगा इससे पहले वो 2 या 3 बंदों को धोखा दे चुकी होगी। तो ये देखें वो कह रहे हैं अगर तुम्हें ऐसी औरत मिल जाए ना वफादार, तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। अगर वो पास वाले घर में रह रही होगी तो तुम ख़त लिखोगे कि आओ इससे मिलो। जब मैं आऊँगा ख़त लिखने के दौरान ही वो 2-3 बंदों को धोखा दे चुकी होगी। तो ये देखें बहुत ही अजीब बातें कर रहे हैं और मायूस बातें कर रहे हैं फ़ीमेल्स के बारे में जॉन डन। तो समरी कर लेते हैं। पोएट इम्पॉसिबल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करके दिखाओ। मेयरमेड्स की सिंगिंग कैसे सुनी जा सकती है। 10,000 दिनों तक सफ़र करो, तुम एक वफादार औरत को नहीं ढूंढ पाओगे। अगर तुम्हें मिल भी गई तो मैं
मुक़द्दस सफ़र पे निकलूँगा उससे मिलने के लिए, अगर वो मेरे करीब रहती हुई पास वाले घर में, और जब मैं उससे मिलने जाऊँगा और तुम मुझे ख़त लिखोगे, इस ख़त के दौरान ही वो 2 या 3 मर्दों को धोखा दे चुकी होगी। यानी मेरे आने से पहले ही वो 2 या 3 बंदों को धोखा दे चुकी होगी। तो ये गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बेसिकली वुमेन इनफिडेलिटी पर इसका मेन थीम है कि औरत की बेवफाई के ऊपर जॉन डन ने ये पोएम लिखी हुई है।